दुनिया में कितनी ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं जिसकी मदद से लोग कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे को ये समझा सकें कि इस दुनिया में पूर्व जन्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल फ्रेश और यकीन कर लेने वाला है। लेकिन कभी न कभी किसी न किसी के द्वारा उन कहानियों को झूठ साबित कर दिया जाता है और लोगों का ये भ्रम टूट जाता है कि वो जब दोबारा पैदा हो तो संभव हो कि उन्हें इस जन्म की बातें याद हो। लेकिन भारत में ही पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी हुई जिसे सुनकर गांधी जी भी हैरान हो गए थे और यहाँ तक कि उन्होंने इस मामले की जांच के लिए एक 15 लोगों की टीम भी बना दी। तो आइए आपको बताते हैं आज तक की सबसे ज्यादा सच के करीब पुनर्जन्म की वो कहानी आखिर क्या है जिसे झुठला पाना आज भी बहुत मुश्किल है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ये कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 1902 से, जहां मथुरा के एक परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। जन्म के बाद उसका नाम लुगदी रखा जाता है। लुगदी जैसे जैसे बड़ी होती है वो काफी चीजें बहुत जल्दी सीखती जाती हैं। खैर, जैसा कि उस जमाने का रिवाज था उसी हिसाब से लुगदी की शादी मात्र 10 साल की उम्र में ही मथुरा के एक व्यापारी परिवार में कर दी जाती है जिसका नाम केदारनाथ चौबे होता है और लुगदी उसकी दूसरी पत्नी होती है। खैर, अब शादी के बाद लड़की विदा होकर अपने घर जाती है और वहीं रहने लगती है। इसके बाद लुगदी साल 1924 में गर्भवती होती है, लेकिन उस साल जब वो बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा मर जाता है। मरे बच्चे के दुख के साथ वो घर आ जाती है। इसके बाद वो सितंबर 1925 में फिर से मां बनती है और एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन ये बेटे का जन्म ही उसके लिए इस दुनिया का आखिरी काम होता है और इसके 9 दिन बाद वो आगरा के सरकारी अस्पताल में मर जाती है। इसी के साथ लुगदी की कहानी खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें पुनर्जन्म किसका हुआ, तो आइए अब आपको बताते हैं आगे क्या हुआ। इसके बाद समय और जगह दोनों बदली। मथुरा से करीब 100 किलोमीटर दूर दिल्ली में 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के रहने वाले बाबू रंग बहादुर के घर एक लड़की का जन्म होता है। लड़की का नाम शांति रखा जाता है और शुरुआत के 2-3 सालों तक वो अपने नाम को पूरा फॉलो करती है और बहुत कम बोलती है। लेकिन जैसे वो अपने चौथे साल में पहुंचती है तब वो जो बोलना शुरू करती है उससे लोग हैरान होने लगते हैं, क्योंकि वो दिल्ली में होते हुए भी ब्रज भाषा में बोलती है, वही भाषा जो ज्यादातर मथुरा में बोली जाती है। जबकि बच्ची उससे पहले कभी भी मथुरा नहीं गई और जैसे ही वो 5-6 साल की होती है वो अपने घर वालों को बताने लगती है कि उसकी शादी हो चुकी है मथुरा में रहने वाले एक इंसान से और उसका एक बच्चा भी है। साथ ही वो घर वालों को बताने लगती है कि मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर के सामने उसका घर है जिसमें एक बड़ा सा कुआं है। वो ये भी बताती है कि उसने अपने कमरे में कुछ पैसे छुपाए हुए हैं। इसके बाद शांति के घर वाले परेशान रहने लगते हैं कि आखिर ये छोटी सी बच्ची क्या बोल रही है, क्योंकि वो लोग इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पाते कि वो जो बोल रही है वो किसी भी तरह से सच हो सकता था। इसके बाद शांति देवी को दिल्ली के बड़े डॉक्टर्स को दिखाया जाने लगता है, जहां जब एक डॉक्टर उससे पूछता है कि चलो बताओ, प्रेगनेंसी के समय जब तुम्हारा बच्चा हुआ था तो तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे हुआ था, तब शांति डॉक्टर के सवाल का जो जवाब देती है उसे सुनकर डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर देता है, क्योंकि जिस बारीकी के साथ सारी डिटेल्स डॉक्टर को बताती है वो कोई तभी बता सकता है जब वो उस सर्जरी से गुजरा हो। डॉक्टर के हाथ खड़े कर लेने के बाद अब परिवार वाले और परेशान रहने लगते हैं। आखिर इसके साथ किया क्या जाए, क्योंकि इस लड़की ने लगातार यही रट लगा रखी थी कि उसकी शादी हो चुकी है और उसे उसके घर मथुरा जाना है और अपने बेटे से अपने पति से मिलना है। इसके बाद शांति के पिता अपने एक मित्र बाबू बिशचंद से मिलते हैं और उन्हें सारी बातें बहुत तफ्तीश से बताते हैं। बाबू बिशचंद इस मामले को बहुत गौर से देखते हैं और वो खुद शांति से बात करने पहुंचते हैं। शांति फिर उन्हें भी सारी बातें बताती है, लेकिन जैसे ही बाबू बिशचंद उसके पति का नाम पूछते हैं तो वो शर्मा के बोलती है कि वो अपने पति का नाम नहीं ले सकती। इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर वो अपने पति का नाम बताती है तो उसे मथुरा उसके घर जरूर लेकर जाएंगे। तो वो अपने पति का नाम भी बता देती है। बाबू बिशचंद उसके बताए हुए पते के अनुसार केदारनाथ चौबे के नाम से एक पत्र लिखते हैं
और वो सारी बातें भी जो शांति इतने दिन से रट लगाए हुए है, जो वो उस खत में पूछते हैं कि क्या ये सारी बातें सच है। ये खत जैसे ही केदारनाथ चौबे को मिलता है वो पढ़कर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि खत में लिखी एक एक बात सच होती है। अपनी इसी हैरानी को शांत करने के लिए, शांति देवी से मिलने के लिए केदारनाथ खुद तो नहीं आते, लेकिन अपने एक चचेरे भाई को बाबू विश्वचंद के पते पर भेज देते हैं। उनका भाई जब विश्वचंद से मिलता है तो वो उसे मिलवाने के लिए शांति के पास ले आते हैं, लेकिन यहाँ वो शांति को यही बताते हैं कि यही है तुम्हारे पति केदारनाथ चौबे। लेकिन शांति मुस्कुराते हुए उस इंसान को पहचान लेती है और बताती है कि ये उनके पति नहीं बल्कि उनके भाई है। अब लोगों के हैरानी का स्तर और बढ़ जाता है। इसके बाद उसके पति केदारनाथ अपने छोटे बेटे के साथ उससे मिलने पहुंचते हैं और शांति उन दोनों को पहचान लेती है। उस वक्त शांति की उम्र करीब 7 साल की होती है, जबकि उसके बेटे की उम्र 10 साल होती है। उसका पति जब उससे अकेले में बात करता है तो वो सारे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब सिर्फ केदारनाथ और उनकी पत्नी लुगदी के अलावा किसी को नहीं पता था, और वो हैरान रह जाते हैं। इसी हैरानी को लिए वो वापस मथुरा लौट जाते हैं। लेकिन अब शांति देवी या कह ले लुगदी की कहानी मीडिया में आती है और कुछ ही दिन में पूरे देश में फैल जाती है। विदेशी मीडिया भी इस कहानी से हैरान हो जाती है और उस वक्त वो शांति देवी का इंटरव्यू लेने आते हैं। उसी समय ये बात गांधी जी तक पहुंचती है और वो भी इस कहानी को सुनकर तुरंत शांति से मिलने का फैसला कर लेते हैं। वो उसे अपने आश्रम बुलाते हैं जहां शांति उन्हें सब कुछ बताती है। अब गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आता तो वो इस मामले की जांच के लिए उस समय के 15 सबसे होनहार लोगों की एक टीम बनाते हैं और उनसे कहते हैं इस मामले की सच्चाई जल्द से जल्द सामने लाई जाए। पूरी टीम वापस से शांति देवी से मिलती है और तरह तरह के सवाल करती है, जिसका शांति बिल्कुल लॉजिकल जवाब देती है। इसके बाद टीम ये तय करती है कि वो इसे लेकर मथुरा जाएंगे और वो ट्रेन में उसके साथ दिल्ली से मथुरा जाते हैं। वो ट्रेन में उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अगर स्टेशन पर उतार दिया जाए तो तुम अपने घर चली जाओगी? तो शांति बोलती, हाँ थोड़ी दूर है लेकिन मैं चली जाऊंगी। गाड़ी स्टेशन पर जैसे पहुंचती है, टीम के लोग एक तांगा करते हैं और तांगे वाले से कहते हैं ये लड़की जैसा जैसा बता रही है वैसे ही चलो। और शांति के बताए अनुसार तांगा वहीं पहुंचता है जहां केदारनाथ बाबू का घर होता है और वो अपने घर में जाती है, सबको पहचान भी लेती है। लेकिन जब आंगन में कुआं नहीं दिखता तो टीम के लोग उससे पूछते हैं और तभी केदारनाथ आंगन से एक बड़ा सा पत्थर हटाकर दिखाते हैं, ये रहा कुआं। और फिर तो पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं और वो टीम अपनी रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि शांति के सारे दावे सच निकले और कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली की शांति देवी मथुरा की लुगदी नहीं है। इस तरह से मान लिया जाता है कि ये कहीं ना कहीं पुनर्जन्म ही है। लेकिन कानून में पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं होने के नाते वो कभी मथुरा तो नहीं जा सकी, लेकिन उसने उसी कारण आजीवन शादी नहीं की और 27 दिसंबर 1987 को 61 साल की उम्र में शांति देवी का दूसरा जन्म भी खत्म हो गया और वो मर गई। आपको क्या लगता है, क्या पुनर्जन्म संभव है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।